तो चांदी सोने के भाव के विषय में आपको ज्ञात नहीं है तो क्यों नहीं है? ये क्या चांदी सोना भारत सरकार के अधिकृत एरिया से बाहर है क्या? जवाब दे दो। हम नहीं कह रहे भाव को बढ़ा दो, भाव कम करो, लेकिन आपके अधिकार क्षेत्र से अंदर है या बाहर है, इसका जवाब कौन देगा? कौन से मांगा आपको बताओ? आप सरकार से मांगे, हमारा अधिकार है। अमेरिका के वोटिंग करने नहीं गए हम लोग, अमेरिका को जानते नहीं, भारत सरकार के प्रधानमंत्री से तक नहीं पहुंच सकते तो अमेरिका तक कैसे पहुंचेंगे? और उनका अधिकार है, वो हम सवाल कर रहे हैं सरकार से। और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में भी ये बात गई, अगर जो ये विषय कहीं भी गलत होता तो वो ये कहते थे कि यार आप अनधिकृत सवाल पूछ रहे हैं, आप गलत हो और आपको ये सवाल हमारे से नहीं करना चाहिए। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में सरकार किसी भी बात के लिए ना नहीं कर सकती, लेकिन हम एकजुट होकर एक ताकत से मांगेंगे तो हमें मिलेगा। गलत बात तो करो पैसा में सही बाबू, तो यही कंडीशन है ना, कोई तो खोल रहा है। हाँ, राष्ट्र के स्तर पे कोई तो खोल रहा होगा। और वो अगर जो ये प्रोपेगेंडा चल रहा है तो सरकार की निगाह में क्यों नहीं है? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं सरकार। दूसरे हमारे व्यापार कम हो गए, व्यापार की स्थिति ये हो गई कि पैसा नहीं है, बिना 1 लाख से काम नहीं चलता। 12,000 रुपये का विश्वकर्मा योजना में लोन का बीमा काट देंगे, 88,000 रुपये में। न तो आज की तारीख में 10 ग्राम सोना आ सकता, न 1 किलो चांदी आ सकती। हम किससे कहें? व्यक्तिगत तौर पर कोई मदद नहीं करेगा, मैं भी किसी की मदद नहीं कर पाऊंगा, मेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन सरकार की लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है। किसी का एक्सीडेंट होने पर वो लोग 1 करोड़ तक का उसको आर्थिक सहयोग कर देते हैं। हम स्वर्ण कला शिल्पी जो आदि अनादि काल से भगवान राम के जमाने से इस काम को करते आए हैं, तो हमें सरकार सहयोग क्यों नहीं कर सकती? जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपने मान रखी, बहुमूल्य वस्तु मान रखी है, तो फिर उसमें क्यों नहीं? दूसरी बात, चोरी का माल अगर जो बैंक के गिरवे रखे उसके पास पैसा, उससे पैसा ले लिया जाता है तो बैंक पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। चोरी का माल लोन भी ले लेते हैं वो लोग, लेकिन स्वर्णकार व्यापारी रहता है ना, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। इस कानून कैलाश जी भाई साहब, माननीय सांसद साहब ने जो मामला उठाया था, वो उन्होंने ये सोच के उठाया था कि नीचे धरातल पर भी हमारे स्वर्णकार बंधु हर जिला हेडक्वार्टर से, हर स्टेट से इस आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे, लेकिन उस आवाज को हम लोग नहीं पहुंचा पाए। हम लोग इस मांग को भारत सरकार से, पूरी स्वर्णकार समाज की ताकत से करना चाहेंगे। और रही बात ये, हम जनसंख्या के दृष्टिकोण पे कम है, ये बात मैं भी समझ रहा हूँ। हम धर्म के आधार पे बात नहीं कर रहे, हम संख्या के आधार पे बात कर रहे हैं। हमें ओबीसी में आरक्षण दिया गया है, ये व्यवस्था सरकार की है। हम तो ये कह रहे हैं कि जनसंख्या के दृष्टिकोण पे कम है, हम हमारे परिवार के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराओ, आर्थिक स्थिति कमजोर है। आप चाहो, सरकार चाहे जो कर सकती है वो इसलिए कर सकती है कि भारत सरकार मेरे अगर जो कोई भी आदमी गैर शादीशुदा है और वो सरकार के पास जाता है, कोई भी मान लो मैं ही हूं, साहब मेरे पत्नी नहीं है, आप मेरे पत्नी ला के दो, सरकार की जिम्मेदारी है। जबकि ये जिम्मेदारी किसकी होती है? समाज की, परिवार की। पर फिर भी उसके बाद जा सकते हैं ना अपन। इन मांगों को अगर जो हम सरकार से करेंगे तो सरकार को निश्चित तौर पर जवाब देना है। हम सब लोग 10 लाख का लोन बिना गारंटी और बिना इंटरेस्ट सरकार से मांग रहे हैं, 20 लाख की बैंक से लिमिट बने और हमारे परिवार को छात्रवृत्ति भी उपलब्ध हो। इसमें हमने सुझाव भी दिए हैं कि आप इसको सट्टा बाजार से बाहर निकाल दो। इंटरनेशनल मामला पेट्रोल डीजल का भी है, और चांदी सोने के अलावा ऐसी वस्तु बता दो जिसके मूल्य का निर्धारण भारत सरकार नहीं कर सकती।